अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। प्लान बिल्कुल भी नहीं था ब्लॉग का बट आई थॉट चलो एक मेमोरी रह जाएगी। सो एक्चुअली आज मैंने पता क्या किया। बेसिकली आप लोगों को याद होगा मैं इस्लाम में 2 लड़कियों से मिली थी, तो मैंने उनको घर में इनवाइट करना था बिकॉज यू नो अच्छी लड़कियां थी, तो आई वांटेड कि हमारी दोस्ती थोड़ी सी आगे जाए। एक और भी मेरी इंस्टाग्राम पे ही किसी से बात हुई थी और एक दफ़ा जब मैं बीमार हुई थी ना, तब मुझे वो घर खाना लेके भी आई थी, तो आई थॉट मैं उसको भी इन्वाइट कर देती हूँ, क्योंकि ताकि मुझे यू नो अच्छा नहीं लग रहा था कि वो मेरे घर आई थी उस टाइम पे, तो मैं कब से मिलना चाह रही थी बट वो यू नो कुछ ना कुछ करते हमारा प्लान नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको भी इन्वाइट कर लिया। फिर मुझे याद आया कि मुझसे 2 और लड़कियां हैं जो मेरे बहुत करीब रहती हैं मेडन हेड में, उनके साथ भी मेरा ना प्लान बन रहा था, बट फॉर सम रीज़न लाइक हम ईद का वेट कर रहे थे, लाइक इस तरह से कुछ वेट करते करते नहीं बन सका था। तो फिर मैंने उनको ढूंढा बड़ी मुश्किल से, पीछे जा झूक के। नाम का मुझे शुक्र आइडिया था क्योंकि वैसे वो स्टोरी का कोई ना कोई रिप्लाई वगैरह करती रहती थी इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैंने उनको भी मैसेज किया और मैंने उनको भी इन्वाइट कर लिया। तो 2, 3, 4, 5 हो गई। और जो छठी लड़की है वो मैं इस्लाम जब मैं गई थी, एक और अपनी फॉलोवर लाइक एक और ये पता नहीं क्या दाना सा निकल रहा है। अब वो जब मैं इस्लाम एक और अपनी फॉलोवर के घर गई थी वकास के साथ, शायद मैंने व्लॉग किया था उस दिन थोड़ा बहुत, आई डोंट रिमेंबर। तो उनके घर जब मैं जा रही थी ना, तो मैं लिटिल गई थी भागे भागे फ्लावर्स लेने के लिए, ठीक है। हमें कोई रास्ते में समझ नहीं आ रहा था, हम बहुत लेट हो रहे थे, तो मैं बस लिटिल फटाफट रुकी थी देखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे कोई ना बड़ा ऑकवर्ड कोई एक लड़की मुझे देख रही थी बार बार, और मैंने भी उसको देखी, स्माइल किया था यू नो ऐसे। तो बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे उसका मैसेज आया था कि आई सॉ यू इन लिटिल, तो लाइक मैंने पहचान, बाद में मुझे याद आया कि ओके यू आर रिदा, तो फिर मैंने उसको भी इन्वाइट कर लिया। तो बेसिकली आज 6 गर्ल्स आ रही है मेरे घर, जिनमें से मैं 3 से पहले मिली हुई हूँ, 3 मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। वेरी एक्साइटेड टू होस्ट देम, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब बहुत लाइट सा मैंने मेन्यू रखा है ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्मली जब मैं किसी की दावत करती हूँ तो वकास घर होते हैं टू हेल्प मी, बट आज वकास भी घर नहीं है, ऑब्वियसली इट्स अ लेडीज पार्टी, तो फिर मुझे सब कुछ खुद करना था। तो मैंने जो है एंड थी भी वो टी पार्टी, तो मैंने खुद से कुछ नहीं, और कस्टर्ड मैंने बनाना था बट मेरे पास इनफ टाइम नहीं था। फिर मैंने कहा मैं थक जाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं जो कर सकती हूँ इजीली वो करूँ, ताकि हम अच्छा टाइम गुजारें। तो प्लान ये कि हमने गोलगप्पे मैंने फ्राई कर लिए। और मेरे ज़बान हो क्या है। गोलगप्पे मैंने कल फ्राई कर लिए थे। अच्छा, मैंने इतनी टाइम से आप लोगों से बात नहीं की यूट्यूब पे, तो मुझसे ना मेरे अल्फाज ही लड़खड़ा रहे हैं ज़्यादा। खैर, गोलगप्पे मैंने कल फ्राई कर लिए थे, और उनका मसाला, आलू उबले हुए हैं एंड सब कुछ वो मैंने बनाना है। 4 बज रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे, 6 बजे सबने आ जाना है। गोलगप्पे का मसाला बनाना है और बस सब कुछ। मैंने बर्तन सारे निकाल के रख दिए हैं। और प्लान पता क्या है एक्चुअली, लेट मी शो यू नाउ। अच्छा, वैसे नॉर्मली ना हम ये इस डाइनिंग टेबल को बाहर निकाल के हम इधर लगा लेते होते हैं, यू नो, पहले जो हमने दावत शावत की हुई है पहले हम ऐसे करते हैं। लेकिन दिस टाइम आई थॉट, क्योंकि सबके बच्चे भी आ रहे हैं साथ, तो मैंने कहा अगर हम टेबल बाहर निकालेंगे ना तो ये बहुत कंजस्टेड हो जाएगी सिचुएशन, है ना। तो फिर इसलिए मैंने टेबल कहा कि हम इधर ही रहने देंगे, चेयर्स में यहाँ से हटा के बाहर रख दूंगी। और मेरा दिल है बर्तन हम इधर ही मैंने सारे निकाले हुए हैं, ठीक है। बर्तन हम इधर रख देंगे, सर्व हम इधर कर देंगे, तो सारे लेके सोफे पे जाते जाएंगे। और मैं ये डोर ऑब्वियसली किचन का ओपन कर दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ बाहर थोड़ा खुला रहे, बच्चों के लिए हम मैट बिछा देंगे और बच्चे थोड़ा खेल लेंगे, यू नो। तो इसलिए मैंने टेबल जो है वो हम अंदर रख रहे हैं। सफाई वगैरह ऑल डन है, बस आई नीड टू मेक। मैंने सोचा बच्चों के लिए हम इसमें जूस बना लेते हैं, और बड़ों के लिए ऑब्वियसली चाय बनेगी। साथ में मैंने एक कोला भी लाई हुई हूँ, वो हम रख देंगे, और समोसे में लेके आई हूँ, वो हमने फ्राई करने। सारी चीज़ें जो हैं हम 5 बजे शुरू करेंगे। घंटे के अंदर मैंने दही भलों का वो जो मसाला होता है, दही भले नहीं तो जो चाट सी नहीं होती, जो गोलगप्पों में जो चाट से डालनी होती है ना, वो बनानी है अभी मैंने, ठीक है। वो हम बनाते हैं एंड फिर उसके बाद हम सर्विंग का काम शुरू करते हैं यार। अच्छा, गोलगप्पे के लिए जो एक चाट से बनते हैं, उसके अंदर मैं प्याज ऐड करती हूँ, बूंदी भिगो लेती हूँ, वो डालती हूँ। उसके अंदर चने जाते हैं, हरी मिर्चें, धनिया, थोड़ा सा पुदीना भी डालें तो वो भी अच्छा है। चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, ये सारी चीजें डाल के हमने उसको थोड़ा सा मैश कर लेना है, ताकि यू नो वो गोलगप्पों के अंदर आराम से आ जाए। साथ में मैं मीठा दही भी बना रही थी। नॉर्मल दही के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसके अंदर चीनी डाल लें, वो भी अच्छा लगता है। मेन काम मेरा हो गया था। फिर मैंने कहा चलो हम थोड़ा सा सेटअप कर लें। मैंने डाइनिंग टेबल की ही चेयर्स एक्स्ट्रा लगा दी थी 3-4, और लाइक अच्छा सेटअप हो गया था। मैंने कुछ निमको भी मंगवाई हुई थी, मैंने वो भी डाल के रख ली। फ्राइंग का काम तो मैंने ऑब्वियसली बिल्कुल एंड पे करना था। गोलगप्पे ऑब्वियसली मैंने एक दिन पहले ही फ्राई कर लिए हुए थे, तो वो भी बिल्कुल टेंशन नहीं थी। बस बाकी सारी चीजें मैंने सर्विंग पॉट्स में डाल के रख ली। इमली की चटनी भी कुछ लोगों को पसंद होती है गोलगप्पों में, तो वो भी मैंने डाल के रख ली। केचप रख लिया फॉर समोसाज एंड स्टफ। अच्छा, नमकीन प्लेटर थी, मैं मीठों का प्लेटर बना लिया था। तो बस मैं ये डिफरेंट चीजें मैं लेके आई हुई थी। यार, ये बाकर खानी बहुत मजे की लगती है। अगर आप लोगों को बाकर खानी पसंद है ना, तो ये डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। तो खैर, बस डिफरेंट चीजें जो मेरे पास मीठा पड़ा हुआ
था, मैंने वो सब कुछ अच्छे से सेट करके सर्व कर लिया अपनी तरफ से। अच्छा शुक्र है हमारे पास ना एक तो चलो लोकल सेंसबेरी है, वो तो अच्छा है ही, उसके अलावा हमारे पास ना एक देसी स्टोर है वो इंडियन स्टोर, लेकिन उसमें हमें काफी चीजें मिल जाती है। लाइक यू नो कोई क्विक चीज मुझे चाहिए हो ना देसी टाइप, तो वो अच्छा मिल जाता है। इवन यहाँ पे मैंगोज भी आए हुए थे पाकिस्तानी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दुकान बहुत पसंद है। इस बार मैं गोलगप्पे भी वहीं से लेके आई थी, और यू नो ये बाकर खाने जो मैं बता रही हूँ ये भी यहाँ पे अवेलेबल थी। मुझे ना फैंटा बहुत पसंद है, लाइक जो पाकिस्तानी स्टाइल होती है ना, यहाँ की फैंटा आपको पता है थोड़ी अजीब सी होती है, तो वहाँ पे वो भी मिलती है यार। वो मैंने गर्मियों में इतनी ले लेके पी है ना। Guys, this is how everything looks for now. ये कुछ मीठे लवाजमात ये हमने जिम को रख दी है। ये हमारे पास उपसी वो हो गया, ये हमारे पास हो गया गोलगप्पे की चीज़ें हैं। इसके अंदर भी मैं पानी बना के डालूंगी। इधर हमारे आ जाएंगे, इधर क्या आएगा, इधर फ्राइज़ आ जाएंगे, और वो चिकन वाले वो पॉप्स नहीं होते, क्या होते हैं वो, अच्छा समझ गए मुझे बच्चों को, गोल गोल वाले चिकन, ओ माय गॉड। तो इसमें वो आ जाएंगे, इसमें हमारे समोसे आ जाएंगे, एंड वेरी सिंपल सा हमारा रेडी है। इसमें मैं बच्चों के लिए जूस बना के रख दूँगी। ये हमारी प्लेट्स हो गई, जो कोलियाँ भी कुछ मैं रख देती हूँ, और साथ में हमारा चाय का सामान हो गया। सारी सेटिंग करके फिर मैं खुद तैयार होने के लिए चली गई, क्योंकि मुझे था अब कभी भी कोई भी आ सकता है। तो मैंने खुद ये आउटफिट एक पहन लिया, बहुत ही लाइट सा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे काम शाम भी करने थे। तो मैंने कहा हम थोड़ा सिंपल ही रहते हैं खुद से। एंड ऑब्वियसली आई वाज नॉट कवरिंग माई हेड दैट डे, क्योंकि हम सारी लेडीज़ थी ना। खैर एक दो लोग पहले आ चुके थे बाहर, हम साथ यू नो बातें शातें चल रही थी, एंड इट वाज सो गुड। लाइक चलो मैं तो सबको इंडिविजुअली थोड़ा बहुत जानती थी, बट कोई भी बाकी एक दूसरे को नहीं जानते थे, और सब आपस में बातें कर रहे, एक दूसरे से नाम पूछ रहे, और यू नो आप क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सारे कितने बच्चे हैं आपके, स्टफ लाइक दिस। बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत ही मज़े का हुआ था सब कुछ। काफ़ी दिन तक मैं इस बारे में भूली नहीं थी। कोई लेडीज आए, लेडीज बच्चे एक पल में कुछ भी कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सारे आए, बहुत अच्छी टी पार्टी हुई, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना अच्छा टाइम गुजरा कि जब सब घर आए तो मेरे लिए इतना मैं थोड़ी सी ना इमोशनल से भी हो गई जब मैंने देखा सबको बैठे हुए। यू नो ऑनलाइन फैमिली, आपको नहीं पता होता कि आपको जो मैसेज कर रहा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी ऑब्वियसली डीपी शिपी भी नहीं लगाते। तो इतना, और यू नो पहली दफ़ा मेरे घर आए, इतना अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चाय पी, साथ हमने एक छोटी सी टी पार्टी की, और इतनी चीज़ें सारे लेके आए। ओह माय गॉड, बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी सिचुएशन, मैं बहुत इमोशनल हो गई। पता अभी भी सब चले गए, एंड आई एम जस्ट फीलिंग के हुआ क्या है ये। लाइक यू नो, क्योंकि प्लान वाज अचानक। बेसिकली दो लड़कियां थी जिनसे मैं मिल चुकी थी इस्लाम में, बुलाना मैंने उन दो का था। तो मैंने सोचा चलो यार एक और है, वो भी पास रहती है, तो उससे भी मैं पूछ लेती हूँ। चलो उससे पूछा, फिर मुझे एक दो और याद आई। मैंने कहा करते करते ना वो टोटल 6 लड़कियां हो गई। सो आई थॉट आई डू अनबॉक्सिंग, और आप लोग देखें चीज़ें। तो यस, मैंने सारे गिफ्ट्स निकाले हैं, खोले हैं। ये मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी, यू गाइस कैन चेक दैट आउट ओवर देयर। ऑनलाइन जो लोग आपको देखते हैं वो रियल लाइफ में भी हैं यार, और सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज हैं। तो इट वॉज रियली नाइस यार, और थोड़ा यू नो वो ब्लाइंड डेट वाला हिसाब था, बट वॉज रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा मिलके। और वो यही बता रही थी कि हमारे हस्बैंड वाज लाइक कि तुम किधर से जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो, क्या सीन है, बट अच्छा हो गया। अच्छा इस दिन तो मेरी बस हो चुकी थी, बस मैंने अपने शोहर का इंतजार किया, और उनको मैंने सारी टी दी, और उनको मैंने बताया कि मुझे बहुत मज़ा आया है। और नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो जो फ्लावर्स वगैरह आए हुए थे मैंने वो सेट किए, और घर की हालत बिगड़ी हुई थी। आप लोग सोचे हमारे घर 10 बच्चे आए हुए थे इस दिन, तो मुझे सारा क्लीन करना था। और थैंकफुली सलार अपने अब्बा के साथ स्विमिंग पे गया हुआ था, तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। उसके बाद उसकी नर्सरी वगैरह भी थी। मैंने जो है सुकून से सारी सफाई की, कारपेट के ऊपर इमली की चटनी गिर चुकी थी वो क्लीन किया, होवर वगैरह किया, लाइक सब कुछ डिटेल किया, और जो गिफ्ट्स थे वो भी थोड़े सॉर्ट आउट वगैरह किए चीजें। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबडी हु केम, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एंड अब मजे की बात, हम आगे भी मिलते रहते हैं, बट माई व्लॉग्स आर वेरी लेट, आई एम सो सॉरी। बट या आई वाज क्लीनिंग एवरीथिंग, यू गाइस कैन सी, बहुत मोटिवेटेड चल रही थी मैं। और मैं सोचती हूँ कि मैंने ये कैसे स्टेप लिया था, और मैं शुक्र करती हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया था। तो ना आई थिंक ज्यादा सोचना नहीं चाहिए इंसान को कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। जिसने जो सोचना है सोच ले, आपका जो दिल करता है आप उस तरह से करें। होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या ही हो जाएगा यार। सीरियसली अब इतने बड़े तो हम हो गए कि इतना ना सोचे बंदा। लाइक आप सोचेंगे मैं लिडल में एक लड़की से मिली और मैंने उसको अपने घर इनवाइट कर लिया विदाउट ये सोचे कि वो क्या सोचेगी, यू नो, और वो भी आ गई कि उसने नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी, लाइक यू नो। तो आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। हर कोई आजकल अच्छे लोगों की तलाश में होता है, और अगर आपको अच्छे लोग मिल जाएं तो व्हाई नॉट।
नॉट। और यार डिश वॉशर, मैंने कभी डिश वॉशर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, बट यार डिश वॉशर ने ज़िंदगी इतनी आसान की हुई है। रूटीन में मैं नहीं यूज़ करती डिश वॉशर क्योंकि हम 2 ही बंदे होते हैं ऑब्वियसली, बट ये है कि जब कोई मेहमान आता है या कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये बहुत हेल्पफुल है यार, बहुत ईजी सीन्स हो जाते हैं। तो बस बातों बातों में हमारा सारा घर तकरीबन साफ हो गया था। किचन वाइंड अप करने के बाद, जो डिश वॉशर भरने के बाद जो बर्तन डिश वॉशर वाले नहीं थे उनको मैंने हाथ से धो लिए। बाकी एक दफ़ा डिश वॉशर में रात को भी चला चुकी थी, वो वाले बर्तन मैंने वापस अपनी जगह पे रख दिए। और बस किचन का फाइनल करने के बाद बाहर का भी टाइडी अप कर दिया था। शुक्र है सलार के आने से पहले सारा घर क्लियर हो चुका था। मुझे यही था सलार आएगा, उसने फिर अपनी गाड़ियां निकाल लेनी है। एक तो मेरा बच्चा गाड़ियों के साथ आजकल बहुत ऑब्सेस्ड हुआ है, ऊपर से उसके अब्बा उससे ज्यादा यार, रोज नई गाड़ियां उठा के ले आते हैं। यार जितना मर्जी साफ हो ना, खिलौने बिखरे में वो लगता पता नहीं कितना गंदा है। हालांकि मैं ऐसी नहीं थी यार, बट इस घर में आके मैंने थोड़ा बहुत इस घर को सजाने की कोशिश की है ना, तो अब मेरा दिल करता है बस साफ रहे। बट स्टिल आई ट्राई कि मैं सलार से ज्यादा टाइडी अप ना कराऊं, खिलौने बिखरे में तो पड़े रहे, इट्स ओके। अच्छा खैर, कुछ दिन बाद मैंने ना इकरा की रेसिपी से बिरयानी बनाई थी लैम्ब वाली, और इतने मजे की बनाई कि मैं आपको क्या बताऊं। हमने एक ही प्लेट से खाया और इतना खाया जितना खा सकते थे, हमने आंखों से भी खाया। लाइक बहुत ही मजे की बनी थी ये बिरयानी। एंड मैंगोज का सीजन जो है वो तो पीक पे चल रहा था, तो मैंने मैंगो डिलाइट की रेसिपी देखी, वो भी बनाई। लाइक हमने फुल पार्टी की थी रात में, और साथ में हमने मूवी भी देखी थी कोई, जो कि मुझे याद पड़ा है, बहुत कोई फजूल मूवी देखी थी हमने। और बट दैट वाज द व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं वो व्लॉग जल्दी डालूंगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।